Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nolly Booster with me. So here I am Rashika Thakur with a new video. So in this video we'll discuss about AIIMS MSc Nursing Entrance Exam की सारी अपडेट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और भी बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first we will discuss the important books. ओके सो मेरी जो पहली प्रेफरेंस बुक्स की रहेगी वो रहेगी PR यादव। ठीक है, PR यादव का पार्ट 1 पार्ट 2 आता है। पार्ट 1 आई थिंक थ्योरी पार्ट है एंड पार्ट 2 MCQs हैं उसके अंदर। तो बहुत ही बेसिक बुक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, स्टार्ट भी क्या करो, मतलब बेसिक के लिए आप वही बुक प्रेफर करो। ठीक है, तो PR यादव के दोनों पार्ट आपको लिए हेल्पफुल होंगे। सेकंड बुक जो मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है दैट इज़ टारगेट हाई। ठीक है, एक तो काफ़ी सारे MCQs उसके अंदर होते हैं, ऊपर से लेटेस्ट वर्जन आप लोगे तो बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें जो भी चीज़ें लेटेस्ट ऐड होती है वो उसमें ऐड हो जाती है, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती हैं। एंड वो बुक आपको PYQs देता है, तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। एंड टॉपिक वाइज तो है ही, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टारगेट हाई तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। थर्ड मैं बोलूँगी कि आपको थ्योरी के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हो तो थ्योरी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करोगे, दैट इज़ BSc नर्सिंग के जो कॉलेज के बुक्स हैं, जो हमने थ्योरी मतलब बैचलर्स ऑफ नर्सिंग में हमने जो बुक्स प्रेफर किए थे, जैसे गायनी के लिए हम DC दत्ता पढ़ते थे, है ना। आई थिंक नर्सिंग फाउंडेशन के लिए हम सिस्टर नैन्सी पढ़ते थे। तो ये जो बुक्स हैं हमारी, जो कॉमन बुक्स हैं, उनको हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च के लिए, ऑप्शन गायनी के लिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए जो भी हमने बैचलर्स में बुक्स पढ़े हैं उन्हीं बुक्स से आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, कोई और अलग बुक नहीं लेनी है। ये 3 बुक काफ़ी सफिशेंट है आपका एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बुक्स की बात। अब जाते हैं हम सब्जेक्ट्स पे, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंस रहने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो रिसर्च एंड मैनेजमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको इन डिटेल पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और थ्योरी बुक से पढ़ना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़नी है, बायोकेम आपको पढ़नी है। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता। ठीक है, वो इन चारों को स्किप कर जाते हैं, और जब वहाँ जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि एम्स काफ़ी वेटेज में उन सब्जेक्ट्स को डालता है। ओके, तो आप पैटर्न समझिए कि एम्स MSc नर्सिंग इज़ रिलेटेड टू द टीचिंग। ओके, रिसर्च से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, तो ये सब्जेक्ट्स तो हम मिस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए। बाकी आप ऑप्शन गायनी और पीडिया, ये 2 सब्जेक्ट्स पे भी आपकी जो थ्योरी है वो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शन गायनी और कम्युनिटी हो गई। साइकेट्रिक एक और सब्जेक्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट्स एम्स के मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। एम्स कहीं से भी क्वेश्चन डालना भूल सकता है, बट इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस डालता है। ठीक है, तो हमें टीचिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, बाकी जो एम्स के फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना है। हमें रैंक अपनी अच्छी करनी है, उसके लिए हमें थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बोला कि ऑप्शन गायनी एम्स का फेवरेट है तो आप DC दत्ता उठाओ और पूरी की पूरी पढ़ लो। ना तो आप पूरी पढ़ सकते हो, ना ही वो पूरी पढ़नी है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एम्स लेता है, उन्हीं से क्वेश्चन बनाता है, तो वो हमें बस फाइंड आउट करना है और वो पढ़ना है। तो हम सारे सब्जेक्ट, सारी बुक्स तो नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, हमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें पढ़ना है और उनके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हमें पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, तो वो भी मैं एक वीडियो में बनाने वाली हूँ, तो
इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएगी और शायद अब क्वेश्चन आंसर्स जो PYQs है उनके ऊपर भी वीडियो डलेगी। तो आप दोनों वीडियोस को मिस मत करना। अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी पे, अपने रैंक पे, और आप क्या कितना कैसे पढ़ना है ये बस मैं इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आप कोई गलत ऐसी चीज़ मत करना जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो या आपको मिसलीड कर रही हो। ठीक है, तो ये वीडियो इसी के ऊपर थी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना। और इसके अलावा कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मुझसे पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। सो स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।